नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही है। यदि आप क्लास 7th में हैं, 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए सही होगा। क्योंकि अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन में जो है सो फंस सकते हैं। तो पिछले पार्ट में जो है सो हमने इसको परिचय के रूप में जो है सो बताया था 4 पार्ट में। उसके बाद 2 पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर को जो है सो सॉल्व किया था। तो इस पिछले पार्ट में हमने 21 तक के प्रश्नों को जो है सो सॉल्व कर दिया था और इस प्रश्न में जो है सो 22 से प्रश्न को जो है सो सॉल्व करेंगे। तो 22 नंबर प्रश्न होगा। तो 22 नंबर जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि √49/81 का मान जो है सो क्या होगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है √49/81 का मान होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको सीधा सीधा जो है सो बना सकते हैं। जैसे 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 49 का वर्गमूल होता है 7। तो यहाँ जो है सो 7 दे देंगे। और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/9। ठीक है, आप सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका देख सकते हैं आंसर 7/9 दिया हुआ है। उसके बाद जो है सो 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि √225/289 इसका जो है सो मान होगा। तो इसका मान जो है सो इसी टाइप से जो है सो सेम टू सेम बनेगा। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। उसके बाद जो है सो 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो ये जो है सो आंसर हो जाएगा 15/17। उसके बाद जो है सो 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि √11 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसमें से जो है सो कौन सा होगा ये मान लिखना है। तो इसका आप जो है सो इस टाइप से बना सकते हैं कि √11 99 99 और 101 कितना हो जाएगा 100/9। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। ठीक है, तो 10/3 जैसे इसका आंसर हो जाएगा। 10/3 जैसे इसका आंसर होगा। उसके बाद जैसे 25 नंबर क्वेश्चन में अब जैसा कि देख रहे हैं, कह रहा है कि 0.5 का लगभग वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हम आप लोगों को बताते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से जैसो निकाला जाता है। तो 0.5 का जैसो वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इस टाइप से जैसो हम ले लेंगे और यहाँ जो है सो जोड़ा नहीं पूर रहा है तो यहाँ 0 लगा करके आप जोड़ा पूरा सकते हैं। इसको सीख लीजिएगा, दशमलव के बाद अगर जोड़ा नहीं पूरता है तो उसको 0 लगा करके जोड़ा पूरा देना है। ठीक है, तो यहाँ 0 है तो 0 में जैसे 0 से लगाएंगे तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव देंगे 5 और 0 जो है यहाँ उतारेंगे। उसके बाद 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ जो है सो 7 देंगे और 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। उसके बाद जो है सो 50 में से 49 घटाएंगे तो 1 होगा। और एक बार दशमलव जब दे देते हैं ना तो 2 को 0 देने का लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है सो 2 को 0 जो है सो दे देंगे। अब यहाँ 1 से लगाएंगे तो 141 हो जाएगा। तो इसको फिर से जैसे 0 से लगाएंगे। ठीक है, तो आप इस टाइप से जैसे 140 को 0 से अगर गुना कीजिएगा तो 0 0 0 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 140 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 140 होगा। उसके बाद जैसे 2 को 0 और उतारेंगे। उसके बाद जैसे आप इसको जैसे देख लीजिए कितना से जैसे आप इसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ अगर 7 से हम लगाते हैं तो इसका 7 से लगाने पर जैसे कितना आता है। तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 का 9 हासिल 4 हो जाएगा। 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0 होगा और हासिल 4 था तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और 4 को 7 से गुना करेंगे तो 4 7 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा। और 7 1 7 और 2 9। ठीक है, तो इसका जैसे इतना आ जाएगा। उसके बाद आपको घटाना है तो इसको घटा सकते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ये और ये जो है कट जाएगा। ठीक है, तो 0.5 का जैसे वर्गमूल कितना आ गया 0.5 का जैसे वर्गमूल हो गया 0.707। ठीक है, तो इसका आंसर मिला लेते हैं कितना दिया गया है। तो आप इसका देख सकते हैं 0.7 दिया गया है। तो आप एक अंक निकाल करके भी जैसे इसको छोड़ सकते हैं। और यहीं जैसे हम छोड़ दिया है, हम इसको जैसे 3 अंक तक जैसे निकाले हैं। आप इस टाइप से जैसे दशमलव वाला का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर वीडियो एक बार में आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा जैसे देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से जैसे हल किया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है रूट 72 का मान होगा। ठीक है, रूट 72 का मान जो है सो इसका निकालना है। तो किससे निकालेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो इसको हम आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, उसके बाद 3 गुने 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तरीक 24, 24 तिया 72। ठीक है, तो 2 को 2 में से एगो 2 निकल जाएगा और 2 को 3 में से एगो 3 निकल जाएगा। इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये रूटे में रह जाएगा। ठीक है, 2 को 2 में से एगो 2 निकाल लिए हैं, 2 को 3 में से एगो 3 निकाल लिए हैं। इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसको रूटे में छोड़ देंगे। 3 दूनी 6, इसका मान जो है सो 6 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसका वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, आप इस टाइप से देख रहे हैं यहाँ जैसे कोई प्रश्न में 0.04 का वर्गमूल होगा। ठीक है, आप इसको जैसे इस टाइप से डायरेक्ट निकालिए लीजिए। आप इसको तुक्का भी मार सकते हैं कि 0.2 इसका होगा और इसका निकाल करके देखते हैं कितना आता है। तो 0 में 0 से लगाएंगे 0 होगा और ये कट गया 0 0 जो है सो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ दशमलव है तो यहाँ जैसे दशमलव हो जाएगा। उसके बाद ये 2 अंक उतारेंगे 0 4, यहाँ 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 2 दूनी 4 जो है सो हो गया, ये कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 0.2 हो गया। ठीक है, इसका वर्गमूल 0.2 हो गया। उसके बाद अगला जो है सो कह रहा है 0.1 का वर्ग होगा। ठीक है, इसका वर्ग निकालना है। तो 0.1 गुने 0.1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे। एक अंक बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक बाद यहाँ दशमलव है, तो 2 अंक बाद दशमलव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0.01 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसका मान निकालना है, देखते हैं निकाल करके कितना होता है। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 88 64, तो 8 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इस सब का वर्गमूल निकाले हैं और इस सब का जैसो डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको आप ऐसे तोड़ करके जैसो लिख सकते हैं। इस टाइप से जैसो आप लिख सकते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। उसके बाद जैसे इसका कितना हो जाएगा, तो 72 का यहाँ तोड़ा हुआ है, यही जैसे यहाँ पर उतार देना है। तो इसका होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इस टाइप से जैसे होगा। आप इसको जैसे देख सकते हैं ध्यान से कि कैसे जैसे हमने इसको जैसे सॉल्व किया है। 72 का जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 जैसे लिखे हैं। ठीक है, आप इस टाइप से जैसे इसको देख सकते हैं। तो 8 का 8 होगा, 9 का 9 होगा और 10 का 10 होगा। यहाँ 2 को 2 और इसका जोड़ा नहीं मिलता है तो 2 को 2 में से 2 को 2, 4 को 2 में से 2 को 2 निकाल लेंगे और इसका जोड़ा नहीं मिलता है तो इसको रूटे में छोड़ देंगे। अब आ रहा है ये। ठीक है, और ये 2 को 2 और 2 को 3 निकल जाएगा। 2 को 2 में से एगो 2 और 2 को 3 में से एगो 3, इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये रूटे में रह जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जैसे इस टाइप से लिख सकते हैं 8 गुने 9 गुने 10 बट्टा 2 दूनी 4 गुने रूट 2। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6 रूट 2। तो इसको अगर काटेंगे 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 2 तिया 6, इसको काटेंगे 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद जैसे 3 गुने 10 हो जाएगा। रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 होगा, तो 2 पंचे 10, 5 तिया 15। इसका आंसर कितना आ गया 15। आप इस टाइप से जैसे देख सकते हैं हमने इसका जैसे हल इस प्रकार से जैसे किया है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे क्या कह रहा है, देखिए 30 नंबर प्रश्न है और ये कह रहा है कि रूट 50 भागा रूट 10 गुने रूट 5। ठीक है, तो रूट 50 में रूट 10 से अगर भाग देंगे तो इसका आएगा रूट 5। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिखते हैं, आप इसको काट भी सकते हैं। 50 में 10 से अगर भाग देंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ रूट है तो रूट दोनों में रूट है तो यहाँ रूट दे दिए गुने रूट 5। ठीक है, और रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 5। ठीक है, ये सिंपल सा है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।